बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी के बीच चल रही जुबानी जंग में रोचक मोड़ आया सामने। अमेरिका के 6 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का स्कूल किया गया बंद। अब खबरें विस्तार के साथ। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड बुधवार को अपनी बेटी गंगा दहल के साथ 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री के रूप में प्रचंड का ये चौथा भारतीय दौरा है। यात्रा के दौरान प्रचंड 1 जून को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बॉर्डर विवाद को लेकर चर्चा हो सकती है। हैदराबाद हाउस में नेपाल के पीएम के सम्मान में खास लंच भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद प्रचंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। वो नई दिल्ली में नेपाल भारत बिजनेस समिट को भी संबोधित करेंगे। प्रचंड भारत में मौजूद नेपाली समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद 3 जून को वो एक कार्यक्रम के लिए इंदौर जाएंगे। बता दें कि नेपाल के पीएम इससे पहले मई में भारत आने वाली थी, लेकिन कैबिनेट विस्तार के चलते उन्होंने यात्रा टाल दी थी। नेपाल में परंपरा है कि जो भी नेता वहां का प्रधानमंत्री बनता है, अपने विदेशी यात्राओं की शुरुआत वह भारत से ही करता है। हालांकि 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद जब प्रचंड पीएम बने तो वो सबसे पहले चीन गए थे। पिछले साल दिसंबर में पुष्पकमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले वो 2008 से 2009 और दूसरी बार 2016 से 2017 में प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि प्रचंड को चीन का करीबी माना जाता है। उन्होंने कई बार भारत विरोधी बयान भी दिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सूबे के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच एक क्रिकेटर से नौकरी के बदले में 2 करोड़ रुपए मांगने के मुद्दे पर चल रही जुबानी जंग रोचक मोड़ पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान बुधवार को अपने वादे के मुताबिक जसइंदर सिंह नामक क्रिकेटर को लेकर मीडिया के सामने आए। इस दौरान जसइंदर के पिता मनजिंदर सिंह भी मौजूद रहे। भगवंत मान ने कुछ डॉक्यूमेंट पेश करते हुए दावा किया कि क्रिकेटर जसइंदर सिंह से चन्नी के भतीजे जशन ने सरकारी नौकरी देने की एवज में 2 करोड़ रुपए मांगे थे। मान ने यह भी कहा कि गुरुद्वारे जाकर सफाई देने वाले चन्नी अपने भतीजे से एक बार फिर पूछ लें कि उसने पैसे मांगे थे या नहीं। बता दें कि क्रिकेटर जसइंदर सिंह मोहाली का रहने वाला है और आईपीएल में पंजाब किंग्स टीम का हिस्सा है। उधर पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवंत मान के दावे के बाद चंडीगढ़ कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरे परिवार का जीना हराम कर रखा है। उन्होंने कहा कि सीएम मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। पूर्व सीएम चन्नी ने कहा कि सभी इल्जाम झूठे हैं। इससे पहले मान ने मीडिया को क्रिकेटर जसइंदर और चन्नी की मुलाकात की फोटो दिखाते हुए कहा कि अब चन्नी खुद फैसला कर ले कि ये वही हैं या कोई और है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पहली बार जब ये मामला उठाया तो चन्नी ने गुरुद्वारे जाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सफाई दी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि वह कभी किसी खिलाड़ी या उसके परिवार से नहीं मिली। इन फोटोज ने चन्नी के झूठ की पोल खोल दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर हैं। मंगलवार शाम को वह अमेरिका पहुंचे। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और आईओसी के अन्य सदस्यों ने राहुल का स्वागत किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल को इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान जब लोगों ने उनसे पूछा कि वे लाइन में क्यों खड़े हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अब आम आदमी हूँ, मैं अब सांसद नहीं हूँ। इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बता दें कि राहुल का ये दौरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा से ठीक 23 दिन पहले हो रहा है। पीएम मोदी 21 से 23 जून तक अमेरिका जाएंगे। यहाँ राष्ट्रपति जो बाइडेन उनके लिए स्टेट डिनर होस्ट करने वाली है। वहीं अमेरिका की यात्रा में राहुल गांधी कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल अमेरिकी सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। वो भारत में प्रेस की आज़ादी पर लेक्चर देंगे। वह न्यूयॉर्क में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठक करेंगे और 4 जून को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूएस द्वारा आयोजित जेविट सेंटर में एक जनसभा को आयोजित करेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। मामला इतना बढ़ गया है कि अब बात मेडल को गंगा में बहाने तक पहुंच गई है। हालांकि इस मामले को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया है। उसने कहा कि अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। बता दें कि बृजभूषण यूपी के बाराबंकी में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर पुलिस या अदालत को दो, और अदालत मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है। ये इमोशनल ड्रामा मत करें। बता दें कि मंगलवार को साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया सहित देश के शीर्ष पहलवान गंगा नदी में अपने ओलंपिक और विश्व पदक विसर्जित करने पहुंचे थे, लेकिन किसान नेताओं के मनाने पर उन्होंने पदक को गंगा नदी में नहीं बहाया। उल्लेखनीय है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर कई महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर के दौरे पर हैं। यहाँ वह पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। ब्रह्मा मंदिर के पुजारियों ने उनका साफा पहनाकर स्वागत किया। मोदी ने यहाँ आरती और परिक्रमा करने के बाद मंदिर के बारे में पुजारियों से बातचीत भी की। मंदिर में दर्शन के बाद मोदी कायर विश्राम स्थली पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत अजमेर से हो रही है। बता दें कि इस सभा के साथ ही मोदी ने राजस्थान में भाजपा के चुनावी अभियान की भी शुरुआत की। बता दें कि नवंबर-दिसंबर 2023 में यहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का स्कूल बंद कर दिया गया है। बता दें कि स्कूल में हाई कमीशन के स्टाफ और डिप्लोमेट्स के बच्चे पढ़ते थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि स्कूल के स्टाफ को 3 साल से सैलरी ही नहीं मिली थी। इसकी वजह मुल्क में जारी इकोनॉमिक क्राइसिस है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने स्कूल खुला रखने के लिए कई बार सरकार से गुजारिश की, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने सफाई देते हुए कहा कि वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कम हो गई थी, इसलिए स्कूल बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के सलकनपुर स्थित विजयासन देवी धाम में 211 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बनने वाले देवी लोक की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि ये काम देवी माँ की प्रेरणा से किया जा रहा है। माँ ने प्रेरणा दी कि देवी लोक बनाओ। यहाँ माँ के 9 रूपों की स्थापना होगी। 64 योगिनी साकार की जाएगी। भक्तों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि इस मौके पर सांसद रमाशंकर भार्गव भी मौजूद रहे। दरअसल विजयासन देवी धाम में 29 मई से 3 दिवसीय लोक महोत्सव चल रहा है। बुधवार को समारोह का आखिरी दिन था। करीब 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। इस मौके सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सरकार का काम तो सड़क बनवाना, अस्पताल बनवाना या पानी की व्यवस्था करना है, पर ये शिवराज मंदिर क्यों बनाने लगा। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, इनके भव्य मंदिर बने और माँ सब पर कृपा करे। ये सरकार का काम है कि नहीं। मंदिर बनेगा तो धर्म की तरफ युवाओं का झुकाव होगा। बुधवार को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंटी टबैको वार्निंग को लेकर नए रूल जारी किए हैं। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी एक ऐसा ही एंटी टबैको वार्निंग मैसेज चलाना अनिवार्य है, जैसा हम सिनेमा घरों और टीवी शोज में दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन कंटेंट पब्लिशर नए नियमों का पालन नहीं करेगा तो मिनिस्ट्री उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। बता दें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटी टबैको वार्निंग रेगुलेट करने के बाद भारत टबैको कंजप्शन के दुष्परिणाम को लेकर
जागरूकता फैलाने के मामले में ग्लोबल लीडर बन गया है। मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर ऑनलाइन क्रिएट किए गए कंटेंट का पब्लिशर सब रूल्स के प्रोविजन का पालन नहीं करता तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव वाली एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी स्वयं कार्रवाई करेगी। बता दें कि ये कार्रवाई किसी शिकायत पर भी की जा सकती है। ऑनलाइन क्रिएट किए गए कंटेंट पब्लिशर की पहचान करने के बाद मिनिस्ट्री कंटेंट पब्लिशर को नोटिस भी जारी करेगी, जिसमें ऐसी गलती होने के पीछे का कारण पूछा जाएगा। साथ ही कंटेंट को मॉडिफाई करने का मौका दिया जाएगा। बता दें कि भारत में हर साल टोबैको से लगभग 13.5 लाख मौतें होती हैं और ये टोबैको का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर भी है। टोबैको से हर साल ग्लोबली करीब 80 लाख लोगों की मौत होती है, जिनमें 13.5 लाख भारतीय होते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।